सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के रिजल्ट के बारे में। इनका Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 का रिजल्ट आ चुका है। तो हम देखते हैं कैसा उनका रिजल्ट रहा है, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। यहाँ पर एक बात और निकल के आई है, उनके सीईओ ने रिजाइन किया था 1-2 दिन पहले, तो उसका भी इसके शेयर पर कोई असर नहीं पड़ा। तो शेयर में मजबूती बनी हुई है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या अभी ख़रीद के रखा है तो होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो ये सब हम बात करेंगे रिजल्ट डिस्कस करने के बाद। तो हम सीधे आ चुके हैं इसके रिजल्ट पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे फिगर कितने में हैं, लाख में हैं। तो मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ करोड़ में ही अपना रिजल्ट शो करती हैं, जिससे हमें आइडिया रहता है कि भाई करोड़ में इसका इतना प्रॉफिट हुआ। तो वो एक आइडिया बना रहता है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसी क्वार्टर का रिजल्ट है, जून 2020 का, और ये जून 2019 का है, यानी 1 साल पहले का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये रहा अपना जो पिछला क्वार्टर रहा, मार्च वाला क्वार्टर, उसका रिजल्ट। तो ध्यान रखना है, ये जून 2020 और ये जून 2019 और ये मार्च 2020। तो हम डायरेक्ट आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कोर ऑपरेशन होते हैं उनसे कितना रेवेन्यू आता है इनका। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट इनकम, जो एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करते हैं उन पर इन्हें इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1412 रुपये, यानी कि 1412 करोड़ रुपए की इन्हें इंटरेस्ट इनकम हुई है इस वाले क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर में कितनी थी, वो थी 1049 करोड़ रुपए थी। और जो मार्च वाला क्वार्टर था उसमें थी तो 1348 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई दी है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू में कितनी दिखाई दी है, 1049 करोड़ थी, अब हो गई 1412 करोड़। इनकम फ्रॉम मेंबरशिप एंड फीस, ये देखते हैं। अब हम कार्ड अपनी मेंबरशिप देते हैं, जैसे एसबीआई कार्ड है तो मेंबरशिप दे रहा है तो उसकी फीस लेता है, सर्विस टैक्स भी, सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, तो उनसे इनकम कितनी हुई है वो देखते हैं हम। तो ये रही है 667 करोड़ रुपये। और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में कितनी थी, 915 करोड़ रुपये। पिछले क्वार्टर में कितनी रही थी, 959 करोड़ रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर। तो ये घटी क्यों है, ये इसलिए घटी है क्योंकि इस पर लॉकडाउन का असर दिखाई दिया है। सर्विस किसी ने यूज़ नहीं किए डेबिट कार्ड उतने ज़्यादा, तो सर्विस चार्ज नहीं लग पाए। अब आते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ, यानी कि सारे के सारे रेवेन्यू जोड़ के टोटल रेवेन्यू कितना आया। वो रहा है इनका 2152 करोड़ रुपए, यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसी क्वार्टर में पिछली साल कितना था, 2068 करोड़ रुपए। तो 4% की यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है पिछली साल से। और जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा इनसे भी ज़्यादा था, वो था 2433 करोड़ रुपए। तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा ये गिरता हुआ नज़र आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 4% की वृद्धि नज़र आ रही है। अब हम एक्सपेंसेस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट आपको सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा तो जो इस बार कितना रहा है, 274 करोड़ रुपए, यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट 274 करोड़ रही है, जो पिछली बार 301 करोड़ थी इसी क्वार्टर में। जो इनका लोन ले रखा होगा जो इन्होंने, उसकी कॉस्ट यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। और पिछली बार कितना, पिछले क्वार्टर में ये कितना था, 334 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा हो गया था। कई लोगों को पता होगा इसका पिछला क्वार्टर का रिजल्ट बेकार आया था, तो वो देखते क्यों आया था, उसका मेन रीज़न था क्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैड डेट्स। बैड डेट्स वो होते हैं जो कि एक बार दे देते हैं और उनके आने की संभावना नहीं होती। तो पिछली बार बैड डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे मार्च वाले क्वार्टर में। मार्च वाले क्वार्टर में इनके बैड डेट्स थे 838 करोड़ रुपए। और इस बार जो घट के आ गए हैं सीधे के सीधे इस क्वार्टर में, पिछली क्वार्टर की अपेक्षा 485 करोड़ रुपए। तो देखो सीधा 50% का यहाँ पर क्वार्टर बाई क्वार्टर इनका लॉस रिकवर हुआ है, बैड डेट्स कम हुए हैं 50%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फिर भी इनके ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार था 396 करोड़ के बैड डेट्स, और इस बार 485 करोड़ के बैड डेट्स हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इनके टोटल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वो रहे हैं कितने, 1667 करोड़ रुपए इस वाले क्वार्टर में। और जो पिछले साल यही क्वार्टर था वो कितना था, 1771 करोड़ रुपए इनके टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और पिछले क्वार्टर यानी मार्च वाले क्वार्टर में इनके रहे थे 2398 करोड़ रुपए, पूरे के पूरे एक्सपेंसेस थे। तो बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दी है। ये था पिछला क्वार्टर, ये है अभी वाला क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिखाई दी है, एक्सपेंसेस इन्होंने कम किए हैं। अब देखते हैं टैक्स एक्सपेंसेस इनके कितने रहे, और उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट।
तो इनके टैक्स में एक्सपेंसेस रहे हैं 134 करोड़ रुपए इस बार देख सकते हैं, जो पिछले साल कितने थे 186 करोड़ रुपए। अब इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। तो इस बार रहा इनका 393 करोड़, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था 345 करोड़ रुपए। तो इनमें लगभग 28% की वृद्धि देखने को मिली है। 393 करोड़ हो गया है 345 करोड़ से। और पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं बहुत ही कम दिखाई दे रहा था हमें यहाँ पर। इनका केवल 83 करोड़ प्रॉफिट जनरेट हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके बैड डेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए थे। उस कारण पिछले क्वार्टर का रिजल्ट हमें बेकार देखने को मिला था। प्रॉफिट में रिकवरी देखने को हमें मिली है, रेवेन्यू में भी रिकवरी देखने को मिली। और जो मेन बात जो मैं बोल रहा था कि फंडामेंटल मजबूत हुए हैं, वो हुए हैं कि बैड डेट इनके कम हुए हैं। कंपनी को समझ में आ गया कि भाई किसे पैसे देते हैं तो वो वापस नहीं देते हैं, तो उन लोगों को इन्होंने पैसे देना कम कर दिया, जिससे बैड डेट्स कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये है मार्च वाले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर, और ये है जून 2019 वाले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर, और जून 2020 वाले का ये रहा। तो मार्च में देखो अर्निंग पर शेयर कितना था 0.89। क्यों? क्योंकि अर्निंग ही कम हुई थी तो इनका कम रहा था। और पिछले साल 3.71 अर्निंग पर शेयर रहा था, और इस साल देखो बढ़ के इस वाले क्वार्टर में 4.19 पहुंच चुका है। यानी अच्छे परफॉर्म कर रही है कंपनी फाइनेंशियल रूप से। तो हमने यहाँ पर इसके रिजल्ट का एनालिसिस किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है इस बार। कई लोगों को एक्सपेक्ट था कि इनका रिजल्ट फिर से ख़राब आएगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है मार्केट के अनुसार। आपको इनके बारे में एक न्यूज़ भी पता होगी कि इनके एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अश्विनी तिवारी नए सीईओ बनेंगे। तो इन्होंने बोला भी है कि इन्होंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट लिया है, क्योंकि ये पहले एसबीआई में काम करते थे, फिर एसबीआई कार्ड्स में काम करने लगे, और अब इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से एसबीआई कार्ड से भी और एसबीआई से भी रिटायरमेंट ले लिया है। इनके बाद अब सीईओ कौन बन रहे हैं? अश्विनी तिवारी बन रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। ये न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर नहीं गिरा था, मतलब कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली थी। हमें लगातार शेयर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इससे एक बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं कंपनी मजबूत है, उसके फाइनेंशियल मजबूत है। तो बात करते हैं अब आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी में। तो मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ने शेयर पहले से ही ले रखा होगा, वो भी आईपीओ के समय से। कई लोगों ने आईपीओ के दौरान ले रखा था। तो अभी देखो, अगर आपने पहले से ले रखा है तो आप होल्ड करिएगा, क्योंकि शेयर ऊपर जाएगा, अच्छी कंपनी है। और इंतज़ार करिएगा, क्योंकि आपने आईपीओ में लिया था तो कुछ अच्छा रिटर्न मिले, कम से कम 50% 60% के आसपास आप रिटर्न लेके ज़रूर जाना। तो वो लोग होल्ड करके रखें जिन्होंने आईपीओ में ले रखा था, और जिन्होंने जब ये 500 पर आया था तब ले रखा था, तब तो और ही अच्छी बात है, अभी होल्ड करके रखें। जो लोग नए लेना चाहते हैं उनके लिए मेरी तरफ से पूरी ना है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है अपने, और अभी लेना इसे वाजिब नहीं बनता, और ये ओवर बाई हो चुका है। क्योंकि अभी मार्केट में हमें कुछ ना कुछ करेक्शन होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो मुझे लगता है यूएस इलेक्शन के बाद इसमें करेक्शन, मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, कम से कम 12 से 15% का। उस टाइम का इंतज़ार करिए आप। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए मार्केट के समय ही।